दोस्तों, क्या आपको याद है वो जमाना था जब माइक्रोमैक्स ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करके पूरे इंडिया के मार्केट को हिला दिया था। क्या आपको याद है माइक्रोमैक्स के बोल्ट, माइक्रोमैक्स कैनवास या माइक्रोमैक्स वायु ब्रांड के फोन जो मार्केट में एक समय पर तहलका मचाते थे। एक वक्त था जब माइक्रोमैक्स सैमसंग जैसे जायंट को टक्कर दे दी थी, लेकिन आज माइक्रोमैक्स का नाम मुश्किल से सुनाई देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक भारतीय कंपनी जो चाइना को टक्कर दे रही थी वो खुद चाइना के फोन के आगे झुक गई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स की सक्सेस स्टोरी से लेकर उसके पतन तक की कहानी। सभी कारणों को जानेंगे कि इसके पीछे क्या रहा है। दोस्तों, माइक्रोमैक्स की शुरुआत सन 2000 में गुड़गांव से हुई, जिसे राहुल शर्मा, राजेश अग्रवाल और सुमित अरोड़ा और विकास जैन ने मिलकर कंपनी की बुनियाद रखी। पहले माइक्रोमैक्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती जो टेलीकॉम के लिए एक सॉल्यूशन बनाती थी, लेकिन 2008 के आसपास माइक्रोमैक्स ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों माइक्रोमैक्स के उड़ान की। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया और सस्ते और फीचर पैक्ड मोबाइल फोन में उनका पहला धमाका था कि उनके फोन में 30 दिन की बैटरी बैकअप वाला फोन हुआ करता था, जो रूरल इलाके के लिए काफी परफेक्ट माना जाता था, क्योंकि उसमें लगी हुई टॉर्च और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी रूरल इलाके में काफी हेल्पफुल हुआ करती थी। और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कुछ स्मार्टफोन भी लॉन्च किए और जो काफी फ्रेंडली बजट में थे, जो सिटी में भी काफी मध्यम वर्ग के लोगों को काफी आकर्षित किया। जहां एक टाइम पे सैमसंग, सोनी, ब्लैकबेरी, आईफोन जैसे मोबाइल काफी महंगे और रीचेबिलिटी में काफी कम हुआ करते थे, वहीं माइक्रोमैक्स ने तेजी से बढ़ना शुरू किया। 2010 से 2014 के बीच माइक्रोमैक्स ने एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसमें कैनवास सीरीज, बोल्ट सीरीज, यूवी सीरीज, इन सब ने धमाल मचाया। 2014 तक माइक्रोमैक्स इंडिया का नंबर 2 ब्रांड बन चुका था, जिसने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया। देश में नंबर 1 ब्रांड के लिए एस्टैब्लिश हो गया। माइक्रोमैक्स फोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अग्रेसिव प्राइस और भारत सेंट्रल मार्केटिंग ने काफी मदद की। जी हाँ दोस्तों, नथिंग लाइक एनीथिंग जैसे कैची स्लोगन और ह्यू जैकमैन जैसे ब्रांड एम्बेसडर ने भी कंपनी को यूथ फ्रेंडली बना दिया। लेकिन जैसे ही माइक्रोमैक्स ने उड़ान भर रहा था, वहाँ से उसका पतन भी शुरू होने लग गया था। चलिए हम समझते हैं इसके पीछे के कारण। सन 2014 में Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus जैसे चाइनीज ब्रांड भारत में एंट्री लेने लग गए थे, जो बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ अग्रेसिव प्राइस देते थे और ऑनलाइन फ्लैश सेल पे ध्यान रखते थे। और इनकी हैवी मार्केटिंग की वजह से इन्होंने मार्केट में बहुत तेजी से कैप्चर करना शुरू कर दिया। और वहीं पर माइक्रोमैक्स खुद R&D में फेल हो गया। माइक्रोमैक्स खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था, वो चाइना से फोन इंपोर्ट करके रीब्रांड करता था और उसे इंडिया मार्केट में सेल करता था। जब असली चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट में आए तो माइक्रोमैक्स का ये मॉडल फेल हो गया। दूसरा दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉब्लम। यूजर्स को टाइमली अपडेट नहीं मिलते थे और माइक्रोमैक्स के सॉफ्टवेयर में बग और ब्लोटवेयर भर भर के होते थे, जिस वजह से यूजर्स को काफी प्रॉब्लम होती थी। जब चाइना नए फीचर ला रहा था, पॉपअप कैमरा, फास्ट चार्जिंग, एमुलेट डिस्प्ले, फास्ट प्रोसेसिंग, तब माइक्रोमैक्स वही पुराने डिजाइन और आउटडेटेड प्रोसेसर्स के साथ मार्केट में टिकने की कोशिश करता रहा, जो कि ये बहुत ही मेन वजह बनी इंडियन मार्केट से बाहर होने की। इसी के साथ दोस्तों, माइक्रोमैक्स पहले 3G फोन हुआ करते थे, लेकिन जियो के 4G प्लान के लॉन्च होते ही अचानक से मार्केट में 4G मोबाइल्स की डिमांड अचानक बढ़ने लग गई। लेकिन माइक्रोमैक्स इसके लिए तैयार नहीं था और चाइनीज ब्रांड पहले से ही 4G टेक्नोलॉजी सपोर्टेड के साथ मार्केट में उतर चुके थे। माइक्रोमैक्स ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक 2G और 3G के मार्केट में अवेलेबल थे, जो पूरी तरीके से लॉस में चले गए और कंज्यूमर ने उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। 2020 में जब इंडिया चाइना टेंशन हुआ कोविड के और वॉर के चलते, तो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ट्रेंड में चला। तब माइक्रोमैक्स ने फिर से कमबैक करने की कोशिश की। इसी के साथ उसने भारत में भारत सीरीज, इन नोट 1 और इन 1B को लॉन्च किया और चीनी कम भारतीय ज्यादा स्लोगन के साथ इसे मार्केट में उतार दिया गया। लेकिन तब तक दोस्तों यूजर का भरोसा चला गया था, कंपटीशन और ट्रस्ट दोनों लूज हो चुका था और माइक्रोमैक्स का कमबैक बहुत ही लिमिटेड स्तर पे रहा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं यह मिशन भी एक हिसाब से फेल हो चुका था। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ मार्केटिंग से नहीं चलती, उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी होनी चाहिए, R&D और इनोवेशन पर फोकस जरूरी होना चाहिए और कंज्यूमर सर्विस को इग्नोर करना बहुत ही गलत साबित हो सकता है। आज भी माइक्रोमैक्स के कुछ मोबाइल्स मार्केट में नजर आते हैं, लेकिन चाइना के फोन जहां इंडिया मार्केट में 70% का हिस्सा ले चुके हैं, वहीं माइक्रोमैक्स का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सेदारी मार्केट में बची हुई है और ये माइक्रोमैक्स सिर्फ एक यादों का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माइक्रोमैक्स वापस अपनी खोई हुई पहचान वापस ला सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।